नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के नदुआ में और इस समय मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं शहादत अली। हालांकि आज के लगभग 2-3 महीने पहले ये चर्चा में आए थे, काफ़ी चर्चा में आए थे और चर्चा की वजह थी एक झड़प जो कि एक युवती के साथ में हुई थी, प्रियदर्शिनी नारायण यादव। और उसके बाद में इनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, हैरेस किया गया पुलिस की तरफ से और उल्टा इन्हीं पे कार्रवाई की गई। सबसे पहले इनके वकील साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वकील साहब आगे की कार्रवाई हुई, क्योंकि उनकी तरफ से तो एक ऑफर आ गया था शहादत अली जी के लिए कि वो राखी बांधना चाहती है और कहीं ना कहीं उनको भाई समझने लगी। सबसे पहले सर अपना नाम बता दें। सर, मैं एडवोकेट रियाज अली खान, मैं लखनऊ से हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 जुलाई की जो घटना हुई वो पूरी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुई घटना। हमारे सादत अली सिद्दीकी जो ओला कैब ड्राइवर थे, आपने जैसा कि देखा कि अवध चौराहे से जब ये वापस हो रहे थे अपने पैसेंजर को छोड़ के, तो वो रोड क्रॉस कर रही थी प्रियदर्शिनी नारायण यादव, जो कहीं ना कहीं उसने 22 थप्पड़ इनको मारे। उल्टा पुलिस ने इनको मौका वारदात पे पकड़ के 151 में 107-16 में इनको, इनके भाइयों को, दोनों को जो है डिटेन करा और बंद कर दिया। और उसके बाद 31 जुलाई को इनकी सहायक पुलिस आयुक्त कली पश्चिम से बेल हो जाती है। उसके बाद हमने जो है आईजीआरएस के माध्यम से दोषी पुलिसकर्मी जो थे इसमें हरेन सिंह और महेश कुमार दुबे एसएचओ जो कृष्णा नगर के थे, और मोहम्मद मन्नान ने भी इन लोगों को कस्टडी में मारा पीटा था। तो उनके विरुद्ध हमने 156(3) में कार्रवाई करी हो, जिसके लिए हमारा समक्ष न्यायालय में ऑर्डर रिजर्व है। और देखना है कि फर्दर स्टेप हमारा जो भी होगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी मदद भी करेंगे, आगे तक इनके लिए हम लड़ेंगे। और न्याय दिलाने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय उच्च न्यायालय से और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के भी जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में शहादत अली जी की एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही तस्वीर है, जिसमें क्या कहते हैं प्रसपा की सदस्यता लेते दिख रहे हैं, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो कि अभी 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 हाल ही में जो है शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई है, तो उसकी ये सदस्यता लेते दिख रहे हैं। ये इनसे जानते हैं। ये बताइए शहादत जी कि क्या ऐसी वजह है कि आपने सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुना, कोई अन्य पार्टी में क्यों नहीं गए आप? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैंने इस वजह से ज्वाइन करी है क्योंकि हमारे माननीय शिवपाल चाचा जी जो हैं उनकी छवि बहुत अच्छी है और जाति विवाद में इनका भेदभाव बहुत अच्छा है। ये सब, किसी से दलित हो, जो कोई भी बिरादरी हो, उससे सबसे मिल के चलते हैं, सबसे मिलते हैं। और चाचा हमारे जो हैं मतलब किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, सबसे मिलते हैं। और कहते हैं वो जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे रियाज भाई और साबिर भाई हमारे और शाहरुख भाई के माध्यम से मुझे सदस्यता ग्रहण की मिली है जी। ऐसी क्या वजह है शहादत जी जिसकी वजह से आपने पॉलिटिक्स में जाना चुना? देखिए, पॉलिटिक्स में मैंने जाने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा 3 महीने से मुझे इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है और रोज़ एक ना एक वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है। सिर्फ महिला जो है दबंगाई दिखा रही है और पुरुषों को मार रही है, पुरुषों के हित में सिर्फ लड़ाई हो रही है। पुरुषों को तो इंसाफ तो कहीं मिल रहा नहीं है। और मैं एक पुरुष की भी लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि सारे हमारे भाई जो हैं पुरुष, बहुत से लोग ऐसे फर्जी केसेस में फंसे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उनकी जांच। सबसे पहले उनकी जांच करी जाए। कोई अगर पुरुष है, अगर पकड़ा जा रहा है तो सबसे पहले उसकी जांच की, पहले ही उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। ये सब चीज़ें के लिए कानून बनाना चाहिए सरकार को। आइए, इनके वकील साहब हैं हमारे साथ में और आप भी प्रसपा से जुड़े हुए हैं। जी, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल जी की हमने पार्टी ज्वाइन करी। इसमें हम प्रदेश सचिव हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सभा में। और हम इसमें जुड़े हैं अपने शिवपाल जी के संगठन को हम मजबूत करना चाहते हैं और एकजुट होकर कार्य करना चाहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द हमारे माननीय अखिलेश जी को भी ये बात मतलब चचा की जो है, उनके जो चाचा हैं माननीय शिवपाल जी, उनकी बात भी वो सुने। कहीं ना कहीं वो सीनियर हैं, बड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे देश के राजनेता हैं। तो देखते हैं कि आगे फिर इस पार्टी में जब गठबंधन होता है तो फिर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। ये बताइए, क्या लग रहा है कि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो 2022 के चुनावी इस मैदान में लगभग कितनी सीटें बटोर सकती है विधानसभा में? सर, अभी सीटों का तो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है। माननीय शिवपाल जी ने जो है अभी अपना प्रस्ताव रखा था अखिलेश जी के सामने कि मैं 100 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा।
तो अभी उस विषय में अभी विचार चल रहा है और अभी विचार विमर्श हुआ है। और अभी देखते हैं कि अगर सहयोग से अगर दोनों का मामला बनता है, माननीय शिवपाल जी का और अखिलेश जी का बैठ के वार्ता होती है, तो जो भी निस्तारण होगा ये हमारे राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष हैं और वो भी अखिलेश जी भी सपा के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तो दोनों बड़े हैं, सीनियर हैं, और आपस में बात करके इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द निकालेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। ये बताइए कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो कई सारी नई पार्टियां हैं वो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं एक आजमाइश करती दिख रही हैं, जिसमें से चाहे वो अजहरुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो ये जो कुछ नई पार्टियां हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक हैं उन पे कहीं ना कहीं असर डाल सकती हैं? सर मैं आपको बता दूं कि अभी आपने 2-4 दिन पहले न्यूज़ एक देखी होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जो संजय सिंह साहब हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, समझदार हैं, और उन्होंने अभी माननीय मुलायम सिंह की बर्थडे पे, जन्मदिन पे 22 नवंबर को जो है उनको विश भी करा था और गए भी थे। इस संबंध में उनकी गठबंधन से संबंधित बात भी हुई अखिलेश जी से। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल जो उतर रहे हैं पार्टी में सत्ता के लिए, तो वो सब गठबंधन हो रहा है उनका अखिलेश जी से, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक के। और अभी आप जैसा कि देख ही रहे हैं, जन सैलाब उनका उमड़ा हुआ है। इधर हमारे माननीय शिवपाल जी चाचा जी मेहनत करे हुए हैं, और दोनों कहीं ना कहीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अखिलेश जी और माननीय शिवपाल जी आपस में बैठ के टेबल टॉक करके और दोनों जो है गठबंधन करें, जिससे जो चाचा की तरफ के लोग हैं, जो अखिलेश जी की तरफ के लोग हैं, दोनों एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, दोनों का गठबंधन होगा। अच्छा, ओवैसी जी जो इस समय चुनावी मैदान में उतरे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने आजमाइश की है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कि जो ओवैसी जी हैं वो मुस्लिम जो वोट बैंकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंकर हैं वो क्यों जो है समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता पाएंगे? सर मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी की बी पार्टी है, और जो है कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिमों को उनका हक नहीं दे रही है। सर हक सबको सबका मिल रहा है, ये कहने की बात है। ये पहले अपने हैदराबाद को मजबूत करें, फिर उत्तर प्रदेश की जनता को समझाएं और उत्तर प्रदेश की भूमि पे आके कदम रख के ये बात कहे। पहले तो अपने ये हैदराबाद को ही पहले संभाल लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी की बी पार्टी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज की जनता समझदार है, वो अपने मतों की, अपने वोट्स की कीमत समझती है। जनता लर्नेट है। जनता ने पिछले 4.5-5 सालों में क्या झेला है वो ओवैसी साहब ने नहीं झेला है, ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ओवैसी साहब को भी पता चल जाएगा कि जनता, मुस्लिम जनता जो है उन्हें लाइक करती है या माननीय शिवपाल जी को या अखिलेश जी को लाइक करती है। ये बताइए कि ओवैसी साहब ने एक पेशकश की थी, कहीं ना कहीं गठबंधन के संकेत दिए थे, और उन्होंने इस शर्त पे गठबंधन करने को बोला था। उनका ये कहना था कि अगर जो है अखिलेश जी कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम वोटर होगा या जो मुस्लिम वो विधानसभा सदस्य होगा, अगर उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तभी वो गठबंधन करेंगे। सर ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, पर देखिए मैं बताना चाहूँगा कि वो खुद सत्ता के भूखे हैं ओवैसी जी, ठीक है। ऐसा कहीं से हमारे मुस्लिम समाज से ये बात नहीं निकल के आई है। हालांकि जितना भी पुराना हमारा मुस्लिम है जो समझदार, वो अपने पार्टी से बोल रहे हैं किसी भी सदस्य को जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सर आपको मैं बता दूं कि अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा, इन्होंने वहां पर 5 सीटें ये लाए, और इससे पहले उत्तर प्रदेश पे जब इन्होंने फाइट करी, अपने 38 कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 37 की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। तो ये किस बिहार पे ये उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए ये बात बोल रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही जानना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं ओपी राजभर साहब और ओवैसी साहब जो है मिलने गए थे, जिसमें जो कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उनको ये उम्मीद थी कि जो है कि उनको 100 सीटें दे दी जाएंगी, 100 सीटों पे चुनाव लड़के वो जीत लेंगे। वो जीत नहीं हासिल कर सकते। ओपी राजभर ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि 100 सीटों पे अगर लड़के हारने से अच्छा है कि 10 सीटों पे आप चुनाव लड़के विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस स्टेटमेंट से संकेत जाता है कि 10 सीटें ओवैसी साहब को मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, शहादत अली जी ये बताइए, प्रसपा से तो आप जुड़ गए हैं, क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रसपा के लिए? जी, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे माननीय शिवपाल जी चाचा जो हैं अपनी सत्ता लाएं और मेरा पूरी
मजबूती रहेगी। मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, चाहूँगा कि ये सत्ता में चाचा की सत्ता बने, और मेरी दुआ है। और मुझे विधानसभा का मध्य अध्यक्ष भी बना दिया गया है, और मैं अपने वार्ड से, पीर जलील वार्ड से, अब की पार्षदी का दावा भी ठोक रहा हूँ। तो ये देखिए, ये थे शहादत अली, जिन्होंने कहीं ना कहीं आजमाइश की है पॉलिटिकल मैदान में। और इनका यही कहना है कि क्योंकि जब तक ये एक आम आदमी के तौर पर थे, इनको इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने इनको प्रताड़ित किया, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे ठोके गए, और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, कई सारी ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से इनको राजनीति में आना पड़ा। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि अपने जैसे ना जाने कितने ऐसे पुरुष हैं जो प्रताड़ित हैं ऐसे फर्जी मुकदमों से, फर्जी केसेस से, और तमाम सारी चीज़ों से, जिनके लिए एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसके लिए इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। तब तक के लिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिए वायरल खबर के साथ में। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिए।